ओके सो आज का ब्रेकफास्ट है मूंग दाल ओट्स चीला। तो मूंग दाल भिगो के मैंने रख दी थी पहले ही, और जैसे उसका भी मिक्सचर बनाएंगे, थोड़ा सा रवा ऐड करके, थोड़े से ओट्स ऐड करके, और बाकी मसाला जीरा हो गया, अजवाइन, धनिया, सॉल्ट, हल्दी, और खुद के लिए बनाना होता है तो थोड़ी हरी मिर्ची भी ऐड कर देती हूँ, बट एम्बर के लिए पहले बनाती हूँ तो जस्ट प्लेन ही होता है। तो ये पेस्ट रेडी है और नॉन स्टिक पे पोर कर देंगे, दोनों साइड्स को इक्वली करके चेंज करते रहना है। उसके बाद हमारा चीला रेडी है। ईट विद सॉस, बहुत यम्मी और हेल्दी है। तो ये वाले मास्क हम मंगवा के रखते हैं घर पे। दीपक कितने होते हैं? ये 50 मंगवा के रखते हैं। बेसिकली ये हमारी जो मौसी आती है काम करने के लिए घर पे, हाउस हेल्प, तो उनको हम लोग डोर पे दे देते हैं ताकि वो अपना उतार के ये पहन सके, क्योंकि हमारे घर में वो यही अलाउड है कि यही उन्होंने पहनना है, और जाते ही डिस्पोज कर देना है इनको बाहर जाके। तो घर में आके यही पहनना है हैंड वॉश करने के बाद। आपने क्या डूज एंड डोंट्स बताए थे? हाँ, ये रखा था, आते ही हैंड वॉश करना है, मास्क पहनना है, और मास्क सारा टाइम तो मौसी पहन के रखती है। हाँ, पहन के रखती है। सब लोगों ने अपने रूल दिए हुए हैं, जो यहाँ पे जितने भी टेनेंट, ऑनर या टेनेंट, जो भी मतलब जहाँ भी मौसी काम करती है ना, सब लोग, किसी ने कॉटन के मास्क दिए हुए हैं। वो बोले कि यहाँ आके मतलब हम 10 मास्क दे दिए कॉटन के, बोल रहे हैं आके हमारे वाला पहनो, जाने से पहले धो के खाने के लिए डालो, ऐसा। अच्छा। और कोई काफी तो सेफ्टी। अभी हमारा फर्स्ट लॉट खत्म हो गया 1 मंथ में, क्योंकि हम लोग भी बाहर आसपास जब जाते हैं तो यही पहनते हैं, क्योंकि आके हम लोग जैसे वॉक के लिए जाते हैं तो ये पहन के जाते हैं, क्योंकि इससे आप थोड़ा ब्रीथ भी कर सकते हो और ये सर्जिकल मास्क है और आप ब्रीदेबल हैं, आपको बार बार छेड़ना नहीं पड़ेगा सांस लेने के लिए, इनफ ऑक्सीजन आ जाती है कि आप जिंदा रहोगे। और गाइज, बी इंडियन बाय इंडियन। ये 3 रुपये का मास्क है। गवर्नमेंट ने आई मीन महाराष्ट्र में तो एटलीस्ट अनाउंस किया था कि 3 रुपीज़ में ये मिलना चाहिए। तो इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि ये ला के रख देते हैं यहाँ पे, और इसमें होता है ये। हम लोग अभी देखो 2-3 ही रह गए थे, 3 ही बचे थे, अभी अगला लॉट आ गया ये। एमन हो गाइस, देखो वो एम्बर ने सारे टॉयज फेंके हुए हैं, डॉल और छोटे छोटे फ्लावर। मैं यहाँ से उठा के फेंक देती है। अभी दीपक को कितनी बार बोला कि यहाँ पे हमें नट लगाना है। मतलब एम्बर के लिए सेफ़ है ये, हमारे लिए सेफ़ नहीं है, क्योंकि एम्बर हमारा सामान फेंक देती है। कई बार उसने बेडरूम में भी एक तो चीज़ें फेंकी हुई है, बट यहाँ पे तो उसने काफ़ी ज़्यादा फेंकी हुई है। सो गाइस, टुडे आई एम मिसिंग माई मदर इन लॉ। बहुत मिस कर रही हूँ मैं अपनी सासू माँ को, क्योंकि वो जब आती है ना यहाँ पे तो वो इतनी कहानियाँ सुनाती हैं ना, मतलब उनकी कहानी ख़त्म नहीं होती। अब आप कोई भी बात शुरू कर लो, कोई भी, मतलब दुनिया की कोई भी बात, उनके पास अपने टाइम। आप कहाँ से आ गए? कैसे आ गए? अपनी मम्मी की बात सुन के आ गए हैं। मैं भी इस घर में रहता हूँ, तो मतलब कोई भी बात आप शुरू कर लो तो उनके पास कुछ ना कुछ अपने पुराने टाइम की बात निकल आएगी। तो मुझे उनकी स्टोरी सुनने में बहुत मज़ा आता था जब वो आते हैं। और ये एक्चुअली बहुत अच्छी क्वालिटी है स्टोरी टेलिंग, ब्लॉगर बनने के लिए। हाँ, बहुत सारे ब्लॉगर अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। हाँ, और ऑडियंस को बहुत पसंद आती हैं। यार हम लोग तो इतना करते हैं, हमारे लोग क्यों नहीं पसंद करते क्या? कई लोगों को सुनना पसंद है, कई लोगों को बाहर करे तो बोलेंगे शो ऑफ करते हैं। मैंने एक ब्लॉगर को देखा था, वो ना मेरे ख्याल से कड़ी पकौड़ा बना रही थी। उसने कड़ी पकौड़े की तो एक भी बात नहीं करी। हाँ, क्यों उतार दिया मेरा चश्मा? अच्छा सुनो, मैं अपनी मम्मी की बात कर रही थी। अरे मेरी तो सुनो पहले। हाँ, वो शायद कड़ी पकौड़ा बना रही थी या कुछ और पका रही थी। उसने वॉइस ओवर करके, मतलब कड़ी पकौड़ा बन रहा है और वो उसने बताया कि जैसे होता है, आप बताते हो कि ये डालो, धनिया डालो, पुदीना डालो, फिलाना ढिमकाना। वो कड़ी पकौड़ा बना रही है और पीछे से वॉइस ओवर चल रहा है। हाँ। उसने कड़ी पकौड़ा को कुछ भी नहीं बताया, वो अपनी कुछ मासी चाची की बातें बताती रही। अच्छा, फिर सब बताने के बाद ये कड़ी बन के तैयार होगी। चलो कोई बात नहीं। तो क्या है कि हम लोग, मैं अपनी मदर, अपने डैडी या इन लॉज के बारे में बहुत कम बात करती हूँ। हम लोग जो हमारी लाइफ होती है ना, वो हमेशा यहीं पे चलती थी। एम्बर, दीपक, मैं एक दूसरे की ये ऐसी तैसी करके, मतलब ये हमारी ज़िंदगी चलती रहती है। तो मुझे अपनी सासू माँ की बड़ी याद आ रही है, क्योंकि यार अभी क्या हुआ, उनका आने का प्लान था अभी नवंबर में ही। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ और अर्श, जो आपको पता है कि मेरे दीपक के भैया की बेटी, हमारी जो नीस है, तो तीनों ने आना था। मैं बहुत ही एक्साइटेड थी कि हाँ चलो ये लोग आएंगे, अभी थोड़ा चेंज हो जाएगा और एम्बर भी मिल लेगी। अच्छा लगता है ना कि घर में कोई बड़े आए, और मेरा बॉन्ड वैसे ही सबके साथ इतना अच्छा है जो दीपक का किसी के साथ नहीं है। तो एनीवेज, मेरी बेइज्जती जबरदस्ती, मतलब तो जब किसी का फोन ही नहीं, जब धूप लेने के लिए अगर मैं खड़ा हूँ
मैं धूप भी बिना बेइज्जती कॉम्प्लीमेंट्री के नहीं ले सकता, इस घर में ये हाल है। तो नहीं तो मैं मतलब मेरी मैं बेइज्जती आई शेयर अ क्यों वेरी करते हो? ग्रेट बॉन्ड विद माई इन लॉज। यार मैं क्या बताऊँ, तो मैं बता तो रही हूँ। अपनी तारीफ करो, लेकिन ऐसा क्यों मेरे साथ क्यों? मैं तारीफ नहीं कर रही, मैं अपना बता रही हूँ। और मतलब आपकी आप बताते हैं आई हैव अ वेरी गुड बॉन्ड, इतना तो दीपक का भी नहीं है। मतलब मैं शो ऑफ भी नहीं कर रही, मैं वो भी नहीं कर रही, प्रेज भी नहीं कर रही हूँ। देयर रियलिटी, जो रियलिटी मैं वो बता रही हूँ कि मेरा बॉन्ड दीपक की मम्मी के साथ बहुत अच्छा है। तो मैं भी उनको मिस कर रही थी और दीपक ने एक बोल दिया कि हाँ यहाँ पे ना तो कोई आएगा हमारे घर में, ना हम लोग जाएंगे, क्योंकि कई लोग ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ से एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक। बट दीपक ने मना करा है क्योंकि जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक हम लोग नहीं जाएंगे। आपने देखा भी होगा हम लोग। पेरेंट्स के मामले में बड़ा रिस्की काम है, वो ज़्यादा एज, जितनी ज़्यादा एज उतना ज़्यादा रिस्क। हाँ तो यू नेवर नो, केस तो भी आ रहे हाँ, हैं। केस तो आ रहे हैं, बल्कि तो ज़्यादा फिर ही है। हाँ जब तक वैक्सीनेशन नहीं आ जाती तब तक कोई ढिलाई नहीं, जब तक धुलाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो अभी दीपक ने तो हमें मतलब मेरा भी मूड, मेरा अभी ज़्यादा मूड इसलिए है क्योंकि फ्राइडे को डैडी की रिटायरमेंट है। तो अगर नहीं होता तो कुछ पार्टी वगैरह करनी थी, अभी कुछ पॉसिबल नहीं है। और ऊपर से मम्मी ने आना था, मदर इन लॉ ने, उनको भी दीपक ने मना, मतलब ऐसे मना करते हैं ना कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे आने की। ऐसे है, मैंने बोला नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे मैंने कहा कर रहे होंगे बोला। आप। मैंने कहा कि भाई रिस्क है, एज ज़्यादा है, तो अभी तो जो जहाँ तक जब तक ज़रूरत नहीं है कि हाँ इस चीज़ के बिना काम नहीं हो सकता तब तक नहीं। प्यार अपनी जगह पे दीपक बोलते हैं। हाँ ऐसे बोलते हैं। प्यार का क्या करोगे भाई साहब, जब जिंदगी खत्म तो प्यार का क्या करोगे? अच्छा, अच्छी बात है, बहुत प्रैक्टिकल इंसान है मेरा पति। पर यार क्या है यार, आप लोग सब्सक्राइबर्स है वही जो आसपास है वही आ जाओ यार छुट्टियाँ काटने के लिए अरे हमारे आपके घर तो पे। आपके सब्सक्राइबर एक तो आपको मिले थे। नहीं, तो- छुट्टियाँ काटने के लिए। गाइस आज मैंने आईलाइनर बहुत टाइम बाद, जब भी लगाती हूँ महीने में 2 महीने में एक बार, तो मेरा फिंगर टेढ़ा लगता है। ऐसे आज सोनी ऐसे पकड़ कर लगा रही थी ऐसे। और पीछे से अम्बर ने आके धक्का मार दिया मेरे को। धक्का देखो, आप अपनी गलती नहीं मानी, बच्चे पे इल्जाम लगा दिया। यार मैं लगा रही हूँ, वो पीछे से आके ऐसे कहेगी मामा मामा। कुछ नहीं, मम्मा वो टांगों तक भी नहीं पहुंचती, मम्मा क्या। या तो हो कि आप ऐसे 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 लगा रहे हो और किसी ने ऐसे मार दिया, तब तो समझ में भी आता है। चलो आप बताओ कि आप हम लोग फोटो कैसे क्लिक करते हैं वहाँ पे, बताओ। गाइस हम लोग फोटो पता कैसे क्लिक करते हैं। मेरी आज तक फोटो 7 साल हो गए, दीपक ने कोई फोटो नहीं क्लिक करी है। दीपक कैसे करते हैं, आई थिंक मैं ही फोटो क्लिक करती हूँ इस घर में। मेरे आप इंस्टाग्राम पे कोई भी फोटो देखो, वो सारी फोटो मैंने खुद क्लिक करी है। मैं यहाँ पे कैमरा लगाती हूँ और मेरे फ़ोन पे कैमरा की ऐप है और वहाँ पे रिमोट लाइव व्यू आता है, तो वहाँ से मैं ऐसे क्लिक करती हूँ। आप देखोगे कई स्टाइल में मैं ऐसे फ़ोटो क्लिक करती हूँ ऐसे। तो फ़ोन यहाँ पे होता है, ये फ़ोन होता है यहाँ पे। टाइमर कई बार लगा लेती हूँ, टाइमर लगा के ऐसे फिर भागती हूँ। सपोज़ करो मुझे कोई फ़ोटो क्लिक करनी है तो मुझे खुद ही सारा स्ट्रगल करना पड़ता है। और दूसरी बात ये है कि इसीलिए अभी एम्बर के साथ टाइम कम मिलता है फ़ोटोज़ क्लिक करने, मतलब कुछ वो वीडियो करने का जिसमें मैं बहुत ज़्यादा कुछ कर सकूँ, भाग के इधर काम कर सकूँ उधर काम कर सकूँ। तो मुझे जितना भी टाइम मिलता है मैं उतना कर लेती हूँ। तो आई थिंक कि स्लोली हम लोग वापस ट्रैक पे आ जाएंगे कि जब एम्बर थोड़ी सी उसको समझ आएगी, है ना। हैं इतनी अच्छी फोटो तो खींचता हूँ तुम्हारी, अब खींच लो फोटो। फोटो क्लिक करो, खींचो, करो। ये ऐसे 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 फोटो होती है हमारी, है। सोचा था कि मैं भी आऊँगा कैमरे में, लेकिन वो तो हो नहीं पाया। अच्छा आप कहाँ हैं? यहाँ पे। अच्छा चल ठीक है, यहाँ पे बैठो बैठो। कैसे बैठूं? नीचे जगह कहाँ बैठूं? अच्छा आप बैठ जाओ, मैं खड़ी हो जाती हूँ। आप एक काम करो, आप इसको पकड़ के खड़े हो जाओ। हम ऐसे खड़े होते हैं ना तो सारी सोसाइटी देख रही होती है, अरे ये कैसे खड़े हुए हैं, ये डंडा सा पकड़ ऐसा के। कुछ नहीं, कोई नहीं देखता। वो देखो 3 लोग देख रहे हैं हमारी तरफ और एक ने तो उसका पत्थर पकड़ा हुआ मारने के लिए। कोई नहीं देख रहा है। ओ देखो वो लाल शर्ट वाला। लाल शर्ट वाला। खैर छोड़ो, सोनिया को ढूंढने दो, तब तक मैं आपको बताता हूँ दोस्तों एक चीज़। देखो मेरी ज़िंदगी तो बड़ी आसान है, मैं तो बड़ा आम इंसान हूँ। सोनिया ने मेरे को तंग किया हुआ है, वैसे तो मैं बहुत खुश रहता हूँ। मैंने ना ये चश्मा लिया था, तो ये चश्मा मैंने लिया था इस पर्पज़ के लिए कि लैपटॉप पे काम करके आंखें बहुत दुखती हैं, सर दुखने शुरू हो जाता था शाम तक। तो किसी ने बोला ब्लू लेंस, ब्लू टेक्नोलॉजी, वो लाइट नहीं आती है लैपटॉप की, हार्मफुल आइज़ लाइट सब रोक देती है वो। तो मैंने ये ख़रीद लिया, इससे बहुत अच्छा हुआ, मेरा सर अभी कम दुखता है। लेकिन इससे एक समस्या होगी, अब मेरे पास वायरलेस हेडफोन है, वो मैं हेडफोन पहनता हूँ ना तो ये ऐसी डंडियाँ ऐसे कान के ऐसे आके, तो मेरा वो हेडफोन ऐसे कान दबा देता है और दुखना शुरू हो जाता है। तो मेरे को चश्मा ना कानों से ऊपर रखना पड़ता है, ऐसे रहता है।
ये थोड़ी समस्या है। लेकिन इसमें एक अच्छी चीज़ भी है, 2020 चल रहा है, कुछ नहीं पता आपके कान ही उखड़ गए तो फिर भी मेरा चश्मा टिका रहेगा। देखो अच्छी बात, ये अच्छी बात है। मैं बुरे में भी अच्छा देख लेता हूँ, मतलब ये मेरे अंदर स्किल है। ज़्यादा प्रैक्टिकल हो कुछ। हाँ, ये क्वालिटी किसी किसी में होती है। कल परसों की बात मैं बताती हूँ, यहाँ पे ना एक आवाज़ आई फायर क्रैकर की। अरे फायर क्रैकर नहीं था, कहता वो कहता किसी ने शॉट करा, कोई शॉट गोलियां मार रहा था यहाँ पे। वहाँ पे एक चमकीला सा बाइक भी खड़ा था, शाइनिंग बाइक खड़ा है, खुला ग्राउंड है। ये देखो, आपको पता ही होगा ना, ये देखो ऐसे ये वाला पूरा ओपन एरिया, वहाँ पे ना एक ऐसा शाइनिंग सा बाइक किसी का खड़ा था और ऐसे, अरे पता लग जाता है। आप यूट्यूब पे देखो, शिकार करने वाली वीडियोज़ हैं किसी ने डाली हुई लोगों ने, वहाँ से आपको गोली की आवाज़ और उसकी आवाज़ एकदम सही मैच करेगी। 6-7 किसी ने फायर किए और जो उधर सड़क से जा रहे थे ना, वो लोग उधर देख रहे थे। मैं कहा शिट, कोई फायर कर रहा है, वो शायद पंछियों को गोली मार रहे थे। गाइस, अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे हो तो थोड़े टाइम पहले, आई थिंक 1 मंथ से पहले, 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, कि आपने देखा होगा कि मैंने ये फेस रोलर बाय करा था और आपने बोला था कि आप यूज़ करोगे तो बताना कि कैसा रहा है। तो मैंने रेगुलरली इसको 15-20 डेज़ काफ़ी यूज़ करा। उसके बाद अभी थोड़ा सा कभी मैं भूल जाती हूँ। तो आई वॉन्ट से कि बहुत अभी तक मेरे को से कुछ दिखा है डिफरेंस अपने फेस पे, ऐसा कुछ नहीं है अभी तक। बट यार जब ये यूज़ करती हूँ उसके बाद मेरे को खुद मेरा फेस काफ़ी अच्छा फील करता है। तो मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ है, तो इसके बाद थोड़ा सा चिल्ड हो जाता है। और रात को जब मैं फेस अपना क्लीन करके मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाती हूँ, उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको ऐसे करती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है फेस। इससे एक थोड़ा सा फेस लिफ्टिंग में हेल्प होती है और अच्छा सर्कुलेशन होता है, ब्लड सर्कुलेशन, जिससे आपको थोड़ा सा एक नेचुरल ग्लो भी मिलता है। और ब्लड सर्कुलेशन फेस के लिए ज़रूरी है। तो ये मैंने लिया था और अभी तक के लिए आई वॉन्ट से वाओ। बट या अच्छा है कि अगर आपने शीट मास्क वगैरह यूज़ करे उसके बाद आप थोड़ा इसको कर सकते हो, ब्लड सर्कुलेशन के लिए ज़रूरी है। तो रेगुलरली इसको 3-4 मंथ यूज़ करने के बाद देखते हैं कि इसका कैसा रिज़ल्ट है। और उसके बाद एक और चीज़ जो मैंने ली थी, इसके बारे में मैंने भी वहाँ पे लिखा था और बहुत लोगों के अच्छे भी कमेंट्स आए, बुरे भी आए, नॉट कमेंट्स, इंस्टाग्राम पे, ये शेविंग ब्लेड्स। तो मैं अपने फेस पे मैंने बहुत टाइम पहले ही, जब मैं आई थिंक 12th में थी या कॉलेज स्टार्ट करा था, तब मेरे पे किसी ने एक्सपेरिमेंट कर रहा था मेरे फेस पे, फेस वैक्सिंग का। तो उसके बाद जो हेयर थे वो काफ़ी आ गए थे, काफ़ी मतलब शायद वो एज ही ऐसी थी कि आने थे तब। बट जो हेयर है उसके बाद मैंने टच नहीं करा फेस को कभी भी। तो अभी रिसेंटली क्या मुझे लगा कि मुझे भी थोड़ा सा फेस शेव करके देखना चाहिए कि कैसे, क्योंकि मेरे यहाँ पे काफ़ी हेयर है, पीच फज है यहाँ पे काफ़ी। और कई लोगों ने सजेस्ट करा कि काफ़ी अच्छा हो जाएगा आपका फेस, आपका मेकअप वगैरह, बेस वगैरह जो काफ़ी अच्छा होगा। और कई लोगों ने बोला कि बाल काफ़ी अजीब से आते हैं। तो अभी मैं श्योर नहीं हूँ थोड़ा सा, हालांकि मेरे यहाँ पे करके टेस्ट देखा था तो मुझे कुछ डिफरेंस नहीं लगा कि हाँ मेरे अभी जो हेयर है और जो नए हैं वो कैसे आए, मुझे सेम ही लगे। बट क्या है कि मैंने दीपक को बोला कि मैं फेस शेव करने वाली हूँ, तो दीपक ने मेरे को बोला कि नहीं, मेरे जैसी दाढ़ी आ जाएगी। दैट्स व्हाट ही सेड। तो इसलिए मैंने अभी करा नहीं है। तो अभी मैं हिम्मत जुटा रही हूँ, बहुत जल्दी करूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी।